इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। अभी हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर से। आज गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों का आंदोलन चल रहा है सरकार के खिलाफ। सरकार की जो तीनों काला कानून है उसके खिलाफ आज तीनों काला कानून का पर्चा दहन कर रहे हैं और सरकार कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं। इसका असर जनपदों में जाए और किसान यहाँ ना आए, किसान जो है जिलों में मौजूद रहे जिससे कि यहाँ पे भीड़ ना बढ़े। लेकिन हम अगस्त में इसको दोबारा फिर शुरू करेंगे। बीच बीच में हमारे कार्यक्रम चलते रहेंगे, लेकिन बड़े लेवल से और बड़ी रैलियां जो फैसला होगा पहले दिल्ली से इसकी शुरुआत होगी और अगस्त के बाद हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मिशन भी लॉन्च करने जा रहे हैं। जिस तरह से हरियाणा पंजाब के मूवमेंट है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी इसी आंदोलन ताज बदल दो, ताज बदल दो, मोदी योगी होश में आओ, मोदी योगी होश में आओ, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, राज्यवाद मुर्दाबाद, तीनों काले कानून वापस लो, तीनों काले कानून वापस लो, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी योगी हो, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जिंदाबाद, किसान मजदूर जिंदाबाद, किसान मजदूर जिंदाबाद। जो तक चूर चूर हो जाएगा, कभी कभी काला कानून उठेगा इंकलाब के नारों से। जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज जो ये पुतला दहन आप लोगों ने किया है, ये क्या आप लोगों का क्या डिमांड है? नहीं, पुतला दहन नहीं किया है। जो बिल इन्होंने लेकर आए थे, जो बिल सरकार लेकर आई थी, उनको हमने पहले फाड़ा है और उनको ही जलाया है। हमने ये संदेश दिया है कि बिल किसी भी सूरत में हम मानेंगे नहीं। ये काले कानून है, जो गले का फल है वापस लेना पड़ेगा। और जो हमारे किसान भाई यहाँ पर बैठे हैं, MSP पे लिखित में कानून चाहते हैं, गारंटी चाहते हैं, उसको हम किसान जो है लागू कराना चाहते हैं, उसको लिखित में लेना चाहते हैं। ये जो काले कानून है, इनको किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे सरकार कितनी भी कोशिशें कर ले, कितनी भी तानाशाही कर ले, कितने भी यहाँ पर प्रशासन से जो है किसानों पर अत्याचार करा ले, खून करा ले, लाठी बरसाए, पानी खेत में टमाटर तेल की बौछार कराए, लेकिन किसान इन काले कानूनों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। अपनी जान दे सकता है, अपना मान ले जा सकता है, लेकिन काले कानून यही हमने यहाँ पर संदेश दिया है। और ये जो समय समय पर जो प्रोग्राम यहाँ पे किसान मोर्चा के जिनकी मौजूदगी में ये देखिए, हमारे गौरव जी हैं, गौरव टिकैत जो राकेश टिकैत के वकील हैं मौजूद हैं, और हमारे जो उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष भी यहाँ पर है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो उनकी मौजूदगी में भी प्रोग्राम किया गया है। और ये जो प्रोग्राम है सभी बॉर्डरों पे किया गया है, सभी बॉर्डरों पे, और जगह जगह जहाँ पर किसान भाई थे वहाँ पर जो है आह्वान किया था, वहाँ पर जो है इन्होंने किसान बिलों को जलाकर विरोध किया। ये चीज बताइए कि किसी भी कंडीशन में इन बिलों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो इनको जो है ये वापस लेना पड़ेगा। और जब तक ये वापस नहीं लेंगे, हम समय समय पर विरोध इसी तरह से जताते रहेंगे। जैसे हमारे नेता जी ने बताया, गौरव जी बता रहे हैं कि ये जो आंदोलन है, अभी हम थोड़ा सा मतलब
शुरू में लेके चले, लेकिन अगस्त लगने के तुरंत बाद ही जैसी दिल्ली के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा से हमें कोई भी रणनीति मिलेगी, उसको हम पूरे जोर शोर से फुल तादाद के अंदर, लाखों की तादाद के अंदर विरोध जताने का काम करेंगे। इस रणनीतियों को हम आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक ये काले कानून वापसी नहीं होते। हम इस सरकार को वापसी करने का भी इसमें काम करेंगे। जैसा कि आपने देखा, तीनों काला कानून का पर्चा इन्होंने जला दिया। अगस्त तक इनकी जो आंदोलन है वो थोड़ी धीरे चलेगी, लेकिन अगस्त के बाद फिर से ये आंदोलन में तेजी लाएंगे और आंदोलन को सुचारू रूप से चालू रखेंगे। आज यहाँ पे पूर्व सैनिकों के जो कार्यकर्ता लोग हैं वो भी यहाँ पे आज इस आंदोलन में शामिल हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बता रहे हैं काला कानून को लेकर के हम 6 महीने से ऊपर हो गए हम यहाँ डटे हुए। पूर्व सैनिक के साथ साथ हिंदुस्तान का एक ही किसान, एक एक बच्चा चाहता है कि तीनों काला कानून मोदी सरकार वापस ले, क्योंकि काला कानून से किसानों का भला हो रहा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब किसान चाहता नहीं काला कानून को, तो जबरदस्ती तानाशाही चला करके मोदी सरकार किसानों के ऊपर ये काला कानून क्यों थोप रही है। यदि काला कानून बनाना था तो किसान संगठन को एकत्रित करना था, करके उनसे बात करना चाहिए था, फिर काला कानून बनाना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो उन्होंने किया नहीं, जबरदस्ती किया है, तो इसको वापस करना चाहिए। मैं यही बोलना चाहता हूँ। तो आज जो आप लोगों ने जो बिल दहन किया है, जो तीनों बिल आपने जलाया है, तो इसके बाद आपकी क्या प्लानिंग है, क्या आप लोगों का आगे का शुभ है? देखिए, हम ऐसे प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हम मोदी सरकार को छोड़ेंगे नहीं जब तक काला कानून वापस नहीं होता। हम इस गाजीपुर बॉर्डर से क्या है, कहीं हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। न किसान हिलेगा, न पूर्व जवान हिलेगा, कोई किसान नहीं हिलेगा। यहाँ एक एक बच्चा चिल्ला के कह रहा है काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। जैसा का बस एक ही मांग है कि कानून वापस होना चाहिए, कानून वापस होना चाहिए। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, हम पूरे हिंदुस्तान में धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। अभी ये सिर्फ जो है किसान ही दुखी नहीं है इससे। किसान का 6 महीने से ज्यादा आंदोलन हो गया, लेकिन 6 साल से ज्यादा आंदोलन पूर्व सैनिकों को करते हुआ हो गया ओआरओपी के लिए। अभी तक सरकार ने उनके तरफ भी ध्यान नहीं दिया। जिनके क्या है पूर्व सैनिकों की डिमांड, क्या है? ओआरओपी के वन रैंक वन पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 6 साल से धरना दे रहे हैं पूर्व सैनिक, लेकिन तानाशाह सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए दोनों को हम मनवाने के बाद ही दम लेंगे, नहीं तो सरकार को गिरा कर रहेंगे। जय जवान जय किसान। मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक जय जवान जय किसान वेटरन्स एसोसिएशन। हम यह कृषि बिल तीनों कानून वापस लाना चाहते हैं और एमएसपी पर कानून बनवाना चाहते हैं। इसके साथ ही हमारे पूर्व सैनिक जो है 6 साल से ज्यादा दिन हो गया, 2200 कुछ दिन हो गया धरने पर बैठे हुए 1 रैंक 1 पेंशन के लिए। तो ये हमारे साथ बहुत सारे पूर्व जवान भी हैं, पूर्व सैनिक हैं, जिनका यही डिमांड है कि कृषि कानून बिल को माफ होना चाहिए, उसके खत्म होना चाहिए। उसके साथ साथ जो हम लोगों का पेंशन का है वो पेंशन भी लागू होना चाहिए। 1 राइट 1 पेंशन के तहत पेंशन लागू होना चाहिए। अभी हमारे साथ एक आंदोलनकारी है जो अपना कुछ बातें रखना चाहते हैं, इनसे भी। मेरा नाम समीर है और मैं गाजियाबाद से हूँ। इस गवर्नमेंट को ये तीनों कानून वापस लेने चाहिए, और जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लेते हैं तब तक हम इस बॉर्डर से नहीं जाएंगे। और मैं कविता के तौर पे आपको कुछ बोलना चाहता हूँ कि कोई अपनी टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है। मिले अगर भाव अच्छा तो जज भी अपनी कुर्सी बेच देता है। तबायक फिर भी अच्छी है जो सीमित है कोटे तक। पुलिस वाला तो बीच चौराहे पे अपनी वर्दी बेच, बेनाम शहीदों ने एक हरामखोर आदमखोर नेता इस वतन को बेच देता है। जय जवान जय किसान। तो ये है किसानों का जज्बा, ये है जो किसान, और सबकी बस एक ही डिमांड है कि तीनों बिल रद्द होनी चाहिए। कुछ वरिष्ठ यहाँ पे हमारे किसान कार्यकर्ता हैं जो अपने बिल को रद्द कराने के लिए इस बॉर्डर पे इस कोरोना काल में भी ये मौजूद हैं। तो इनसे भी जानते हैं कि क्या आप क्या चाहते हैं। आज रावण मर गया, बड़ा मतलब प्रभु जिंदा हो गया। यानी जो पूंजीपति रावण है, हमें उसका ही नाश करना है। जो उसके 10 सिर है, जो उसके अंग है, हमें उसका ही नाश करना है। मेन जो लड़ाई है, जब से
मैं आपको द्वापर से सुनाता हूँ। कृष्ण मैं किसान बिल पे चल जाऊँगा वापस थोड़ी शॉर्ट में बोल रहा हूँ। तो मूल रूप से है पूंजीवाद। मैं पूंजीवाद का सत्यानाश करना है। इसके है पूंजीवाद। आप ये समझो, अब पूंजीवाद कहाँ से पैदा होता है? अब हम बात तो करते हैं लेकिन उसके तथ्य में नहीं जाते। ये आज की लड़ाई नहीं है। ये पूंजीवाद आज तो कॉर्पोरेट नाम हो गया, उसका आधुनिक नाम कॉर्पोरेट हो गया फिर पूंजी। लेकिन असली में तो ये बनियाबाद है ना। कोई छक्कन भाई को मक्खन भाई को लखन भाई तो कहने का हमारी जो किसानों की लड़ाई है, किसानों का शुरू से जब से भारत देश आज़ाद हुआ है, ये जो शहीदों की फोटुआँ लग रही है, इसका मूल उद्देश्य यह है कि हमें तो इनका भी ये सारा पूंजीवादियों की तरफ है कि ये जो कानून है ये हम गरीबों के लिए नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों के लिए है, पूंजीपतियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। इसलिए ये कानून को जल्द से जल्द सरकार रद्द करे। जब तक रद्द नहीं करेगी तब तक हम यहाँ से बॉर्डर से नहीं हटेंगे। भारतीय किसान यूनियन के एक वरिष्ठ प्रदेश सचिव, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ समाज सेवी ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं, ओमपाल मलिक जी, और ये भी इस तीनों कानून से संबंधित कुछ अपने बात रखना चाहते हैं। देखिए, तीनों कानून किसानों के माफिक नहीं है और सरकार भी इन्हें खुद समझ गई कि इनमें खामियां हैं, और जब इनमें खामियां हैं तो इन्हें क्यों थोपना चाह रही, क्यों इतना लंबा टाइम खेचना चाह रही, तो बिना मतलब की हेकड़ी दिखा रही। तो जब इनमें खामियां हैं तो इन्हें ख़त्म करो और MSP कानून बनाओ। और बहुत समस्या और भी तो है, कोई सरकार ये समझ रही हो और यही ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, इसी निमट लें। ये तो इतनी लड़ाइयाँ हैं, इस सरकार पर तो कैप्टन जाने की बहुत समस्याएं हैं। कहीं पानी की बिजली के दाम बढ़ रहे, कहीं पुरानी फूंकने पे है आधे, कहीं ट्रैक्टर चलाने का है, ट्रैक्टर पर बंदिश लगा रखी। ये तो बहुत समस्या है। अभी थोड़ा ही काम निमट गया। भाव की लड़ाई, गन्ने का पेमेंट नहीं है, बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए जो किसान नहीं दे सकता, जबकि दूसरे कई प्रदेशों में बिजली फ्री है। ये है किसानों की समस्या जो अभी आप गाजीपुर बॉर्डर से देख रहे हैं, और आपको हम दिखाना चाहते हैं कि आप देखें किसानों की क्या समस्या है। किसान बिजली से परेशान है, बिजली बिल से परेशान है, पानी से परेशान है। किसान इतनी त्राही में है कि आज किसान की ये हालात है कि बच्चे से लेके बूढ़े से लेके जवान आज सभी बॉर्डर पे बैठे हैं, और इनकी बस एक ही डिमांड है कि जो तीनों बिल है, जो काला कानून है, उसको रद्द किया जाए। और इनकी यही डिमांड है, जब तक रद्द नहीं होगी तब तक हम बॉर्डर से हटेंगे नहीं और अपना धरना देते रहेंगे। यूथ नेशन मीडिया के साथ अमजद हुसैन, गाजीपुर बॉर्डर।